ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः 10वाध्याय। भागवत के 10 लक्षण। श्री शुक उवाच। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तेऽन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नावानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा भूतमातेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहरता ब्रह्माणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः स्तति वैकुण्ठविजया पोषणं तदनुग्रह्य अन्वन्तराणि सद्धर्मः उतहे कर्म वासना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, अन्वंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे अन्वंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं उति नाम से कही जाती हैं। अवतारानुचरितं हरिश्चास्यानुवर्तिनां सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृहिता निरोधास्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्तत्त्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिम् आवासष्टनिरोधस्य यतश्चाध्यावसीयते शाश्रयः परं ब्रह्मा परमात्मेति शब्दते यो अध्यात्मकोऽयं पुरुषः सोऽसौ सावेवाधिदेविकः स्तत्तत्रो विच्छेदः पुरुषो ह्यादिभौतिकः एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वयाश्रयाश्रय पुरुषोऽन्नविनिर्विघ्नं स यदा सोऽसः विनिर्गतः आत्मनो अयनमन्वच्छन्नपोऽस्त्राक्षी शुचि। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कृतत्व, भोक्तत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वे परम ब्रह्मा ही आश्रय हैं। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठार्थ देवता सूर्य आदि के रूप में भी हैं, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह हैं वही उन दोनों को अलग अलग करता है।
इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। तास्वात शीत स्वेष्टातु सहस्त्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवा द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहेयतः सन्तना सन्ति यदुपेक्षया एको नानात्मन्वेच्छन् योगतल्पातय समुत्थिता वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजतः त्रिधा अधिदेवमधाध्यात्ममधिभूतमिति प्रभु यथेकं पौरुषं वीर्यं त्रिधाभिज्ञत तच्छृणु अन्तः शरीराकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजसहो बलं जज्ञ ततः प्राणो महानसु अनुप्राणान्ति यें प्राणा प्राणान्तं सर्वजन्तुषु आपानन्तमपानन्ति नरदेवमिमानुगा प्राणेन क्षिपिताशुत तडन्तरा जायते प्रभु पिपासतो जक्षतश्च प्राणमुखं निरभ्यग्यतः। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। उसी से इसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्ण में वीर्य को 3 भागों में व्यक्त कर दिया। आदिदेव, आध्यात्म और आदिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल होने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख तस्तालु निर्विघ्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो जज्ञे जिह्वा जो अधिगम्यते विवर्चो मुखतो भूम्नो वहिन् भागवयाहृत तयो जले वये तस्य रुचिरं निरोधा समजायता नासिके निरभ्येद्यता यो धूयति नवस्वतिः तत्र वायुगन्धर्वहो घ्राणो नसी जिघ्रक्षतः यदात्मनि निरालोकमात्मानं चादिद्रक्षतः निर्विन्ने हाक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुगुणग्रहे बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तः जिघ्रक्षतः कर्णो च निरभ्येद्यता दिशा श्रोत्रं गुणग्रहे वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु गुर्वोष्णशीततां जिघ्रक्षः तस्वत्वैडं निर्विन्ना तस्यां रोममहिरुह्या रुह्वा तत्र चान्तर्बहिर्वार्तस्त्वचा लब्धगुणो व्रतः। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रियां प्रकट हुईं। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रियां
उसके अधिष्ठार्थ देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, वे तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेंद्रियां आकर बैठ गईं और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रियां प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेदरूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठार्थ देवता दिशाएं और श्रोतेंद्रियां प्रकट हुईं। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा, इंद्रियां भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गईं और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। अस्तोरुरु अस्तुस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च दानमोभयाश्रियं गतिं जिगीषतः पादो रुरुहाते अभिकामिकां मदभ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निरभिज्ञत्तशिष्णुवे प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थासीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्तिस्रक्षोधार्तमलो निरभ्यग्यतवेगुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्गा उभयाश्रय आशीश्रप्सुः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानैस्ततो मृत्युर्पृथक्तेमुभयाश्रयम् आदित्यसोरन्नमापानानामासन् कुक्षयन्त्रनाडया नज्ञसमुद्राश्च तयोस्तुष्टः पुष्टिस्तदाश्रय। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति, हस्तेंद्रियां तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अविष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिया के अधिष्ठाता रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रियां और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदाद्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें वायु इंद्रियां और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विषय हो यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंतें और नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र और नाड़ियों के देवता नदियाँ एवं तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। निदिद्यासुरात्ममायां हृदयं निरभिज्ञतः ततो मनस्ततश्चन्द्रः संकल्पः काम एव च त्यक्तचर्ममासरुधिर्मेधो मज्जास्थधातावः भूम्यप्
तेजोमया सप्त प्राणो व्योमाम्भुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतानि प्रभागुणा मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिविज्ञानरूपिणी एतद् भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृता मया महेयादिविश्चावरणैरष्टभिर्वरिहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं बाढमनसः परम् अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति मायाष्टष्टे पश्यतः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मा रूपधृक् नाम रूपक्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कहाँ परः। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई, उससे मन रूप इंद्रियां और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुईं। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वह विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वे अव्यक्त, निर्विशेष, आदि मध्य अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। प्रजापतिन् मनुन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याद्रासुर गुह्यकान् किन्नरापसरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोर्गान् मातरक्ष पिशाचाश्च प्रेतभूतविनायकान् कुष्माण्डोन्मादवेतालान् यातोधानान् गृह्णानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् देवदास चतुर्विद्या ये अन्ये जलस्थलनभोकसः कुशला मिश्रा कर्मणा गतयस्ते मां सत्वं रजस्तम इति तिस्रं सूर्यनारका तत्राप्येकैकशो राजन् विद्यन्ते गतस्त्रिधा यदेकैकतरो अन्याभ्यां यत्रेकैकतरो अन्याभ्यां स्वभाव उपहिर्नते स एवेद जगद्धाता उपहन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं त्रिर्यड्डन्नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सनियच्छति कालेन घनानि कमीवानिला। परीक्षित प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर,
यक्ष किन्नर अप्सराएं नाग सर्प किमपुरुष उरग मातृकाएं राक्षस पिशाच प्रेत भूत विनायक कुष्मांड उन्माद बेताल यातुधान ग्रह पक्षी मृग पशु वृक्ष पर्वत सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और चर वेद से 2 प्रकार के तथा जराजुज अंडज स्वदेज और उद्दिब्ज वेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं सबके सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के 3 वेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। इत्थं वावेन कथितो भगवान् भगवत्तमे नेतथ्यं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूर्यः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कृतत्वः प्रतिषेधार्यः मायायारोपितं हि ततः अयं तु ब्रह्माणः कल्पः सविकल्पोऽधाधृतः विधिं साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत विकृता परिमाणचाकालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ते पादं कल्पमथो शृणु। इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमेनित्थं भावेन हि परहं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कतत्वप्रतिषेधार्थं मायायारोपितं हि ततः अयं तु ब्रह्माणः कल्पः सविकल्पोऽधाधृतः उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत विकृतः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ये पादं कल्पमथो शृणु। सौनक उवाच यदा नो भवान् सुश्रुतः भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्तेऽकत्वः वन्दून् सुदुस्तेजान् कुत्र कोशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वः सः भगवास्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कृतत्व का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि कर्म एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्त्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो यों की त्यों रहती ही है। चराचर
प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तेज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। ब्रूहीतस्तदिदं सौम्या विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तः च तथैवागतवान् पुनः। सूतोवाच, राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यद्वोचन् महामुनि तदवयोऽभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौटाए। सूत जी ने कहा कि सोनकादि ऋषियों राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। सावधान होकर सुनिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे व्यासक्यामष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। ओम ओम ओम।